देश में स्वामी जी कैंसर की सुनामी आने को है और हर नवे भारतीय पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। कैंसर किसी के घर तक ना पहुंचे, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? जो आदमी हेल्दी है वो अपने अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें शामिल कर ले ताकि उसको कैंसर का कभी खतरा ना हो? ऑर्गन को कैसे एक्टिवेट किया जाए, साथ ही साथ डेली रूटीन किस तरह का हो, सुबह बिस्तर से उठने से लेकर के रात में दोबारा बिस्तर पर जाने तक कैसा रूटीन होना चाहिए? ये बात आपने एकदम ठीक कही हुसैन भाई, अमित जी, ज्योत्सना जी। देखो, जो हम रोज़ यहाँ पर योग कराते हैं वो तो करवाते हैं, उसके साथ हमें कैसे जीवन जीना है, जीवन जीने का सलीका तरीका, वे ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, लाइफ की इंजीनियरिंग, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट, ये सब भी हम सिखाते हैं। तो सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और कम से कम सप्ताह में एक बार गोधन अर्क भी कोई पी ले तो कैंसर होने के बाद जब हम ये चीज़ें करवा देते हैं, इंटरमिटेंट उपवास करवा देते हैं और खाली पेट सिस्टोग्रिड डायमंड और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड वृद्धि बाधिका वटी खिला देते हैं, तो होने के बाद जब ठीक करा देते हैं तो होने के बाद तो सिस्टोग्रिड डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका वटी ये सब लेना। ब्लड कैंसर में भी वृद्धि बाधिका नहीं देती, उसमें खाली सिस्टोग्रिड डायमंड और करक्यूमिन गोल्ड दे देती, इतने से बात बन जाती है। और ये ओबेसिटी वाला पैकेज भी पूरा करवा ही देता हूँ। बैठ करके 2 अभ्यास से लेट करके 3 अभ्यास है। तो होने के बाद जब सिस्टोग्रिड डायमंड करक्यूमिन गोल्ड से ठीक हो जाता, ब्लड कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर, ब्रेन कैंसर, हाथों में पैरों में कहीं पर भी आजकल सिस्ट हो जाती है और फिर हाथ पैर काटने पड़ते हैं, नौबत गले को काटने की आ जाती है, हो मुंह को काट देते हैं, जबड़े को काट देते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का जूस पीते रहेंगे, सप्ताह में एक बार भी गोधन अर्क लेते रहेंगे, सप्ताह में एक बार भी जैसे मीनाक्षी दिन का उपवास करते रहेंगे। और मैंने कहा जिनको जेनेटिकली कैंसर होने की संभावना है और जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा है तो इंटरमिटेंट उपवास से वो भी अपने आप मैनेज हो जाएगा और ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। खाने पीने के तरीके में ये चेंज करें कि जंक फूड, फास्ट फूड, जितना भी अनहेल्दी फूड है, अनहेल्दी आहार और विचार, अनहेल्दी इंटेक, चाहे हम वो फूड का कर रहे हैं या थॉट्स का कर रहे हैं, वो सब हमारे भीतर एक आहार चक्र, एक विचार चक्र, ऐसा कुचक्र चालू कर देता है। जो भी हम खाते पीते जीते हैं उसका एक चैन रिएक्शन होता है। तो जितनी भी चीज़ें हमें रोगी करती है, दुखी करती है किसी भी रूप में, सब तो अल्टीमेटली सुखी होना चाहते हैं ना, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं उससे उनको रोग हो रहा है, उससे दुख हो रहा है, तो उससे बच जाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ 3 अभ्यास तो ये किए और थोड़ा सुबह उठते ही अपने उशकपान में चेंज करें, नाश्ता हेल्दी करें और 7 दिन का एक रूटीन बना लें कि इस दिन हमें इडली डोसा खाना है, इस दिन पराठा खाना है, इस दिन हमें अंकुरित लेना है, इस दिन केवल जूस पीना है, इस दिन केवल फ्रूट लेने, इस दिन केवल अंकुरित लेना है। सप्ताह में एक बार अंकुरित ज़रूर लें, एक बार फ्रूट ज़रूर लें, सप्ताह में एक बार ही सही, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बार ही सही लौकी का जूस ही पी लें, वो हमें पूरी तरह से डिटॉक्स कर देता है। तो मोटापा कम करने वाले 3 अभ्यास तो हमने बता ही दिया। आपने कहा इंटरनल ऑर्गन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इनको ठीक रखने के लिए कम से कम 2 आसन जरूर करें। ये लेट करके पवन मुक्तासन और खाने का सीक्वेंस रखें, पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं और नमक मीठा कम कर दें। नमक, मीठा और जितने भी ये प्रिजर्व्ड फूड है ना, बस इन 3 से तौबा कर लें तो कैंसर को 99 नहीं 100% आप टाल सकते हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।